जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी सीडीएस 2023 को टारगेट में रखते हुए हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे और केवल 15 से 20 दिन रह गए हैं। तो इन 15-20 दिनों में आप कैसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे अपने टाइम को, कौन कौन के से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड्स पर आधारित है। तो अगले 10 दिनों में आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है और लास्ट के 3-4 दिन इन्हें रिवीजन में आपको देना है। और सारी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे कि आप कहाँ से कवर करेंगे, क्वेश्चंस किन सोर्सेज से आते हैं। तो देखिए हिस्ट्री सेक्शन से हम शुरू करते हैं। देखिए अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स और पिन कमेंट इन दोनों जगहों पे मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप कनेक्ट हो जाइए। इसके बाद डायरेक्टली आप क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे यूपीएससी के एग्ज़ाम में दिन प्रतिदिन वेटेज बढ़ती जा रही है, लेकिन जो नेचर है ये भी मॉडरेट टू टफ होता जा रहा है। बट सीडीएस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हिस्ट्री में अगर 10 सवाल लेट सपोज पूछे जाते हैं तो उसमें से 8 से 9 सवाल थीम्स एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे, या जितने भी सवाल हैं उसका आप कह लें कि 80 to 90% हिस्सा जो है ये जो न्यू वाली एनसीईआरटीज़ हैं 11-12 की थीम्स एनसीईआरटी के नाम से, उनसे ही आपको देखने को मिलेंगे। और कैसे किस तरीके से ये सब कुछ मैंने कवर कर दिया है हिस्ट्री के लिए। एक तो मैंने प्रीवियस ईयर की टॉपिक वाइज वीडियो बना दी है, जैसे 2022 में जो पेपर हुए उनके हिस्ट्री सेक्शन के, इसी तरीके से 2021 के। तो इन्हें अच्छे से फॉलो करें और ना केवल क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऑप्शन को समझें, बल्कि ये भी देखें कि कौन से टॉपिक हैं उनमें, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार उनसे ही सवाल बन रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम के की हम बात करेंगे तो बस क्वेश्चन का नेचर बदल दिया जाता है। जैसे अगर स्टेट पीसीएस में वो इंडस वैली से पूछेंगे तो इस तरीके से पूछ लेंगे कि मान लीजिए कोई साइट है, लेट सपोज मोहनजोदारो हम एग्जाम्पल में लेते हैं, तो ये पूछ लेंगे कि बताइए इसके डिस्कवरर कौन है, या 4 साइट के नाम दे देंगे और बताइए कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं या किस नदी के तट पर हैं। वैसे सवाल पूछ लेंगे स्टेट पीसीएस, बैंकिंग या एसएससी वगैरह जिनमें भी जीएस आती है। लेकिन जब यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की हम बात करेंगे तो वो क्वेश्चन में इस तरीके से पूछेंगे कि बताइए जो कोई इंपॉर्टेंट किसी इंपॉर्टेंट थीम ले ली गई और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे बताइए किस साइट में जो है ये बीड मेकिंग का काम होता था, या लापिस लाजुली का मतलब क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो वो तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड से आप कवर करेंगे ही। और हिस्ट्री प्लेलिस्ट में मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बना दी है। जैसे अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो केवल इंडस वैली पे जितने भी सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा वो सब कुछ एक साथ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो पहला टॉपिक यही है। और इसे आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं लिंक डाल रहा हूँ चैनल पे, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट में जाइए और जितने भी सवाल पूछे गए इंडस वैली सिविलाइजेशन से, आई थिंक 60-70 सवाल हैं जो यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर हैं, तो उन्हें आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि उसके पहले के जो वीडियोज़ हैं वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। इसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है। अगला टॉपिक देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन भी आपको कवर करना है और ये भी मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में आप जा करके देखिए। और इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स की अगर हम बात करेंगे तो जो बुक्स आते हैं वो ईयर वाइज होते हैं। प्रॉब्लम यही है, टॉपिक वाइज नहीं देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे बट टॉपिक वाइज नहीं देखने को मिलते, तो यही दिक्कत है। बट मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया है तो इसका आप ज़रूर लाभ लें। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखिए कुछ सवाल जो हैं प्रीवियस ईयर के ये मैंने कॉइन्स पर भी देखे हैं। आजकल कॉइन्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद इंस्क्रिप्शन वगैरह पे आपको ध्यान देना है, इंस्क्रिप्शन से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखिए अगर ट्रेवलर्स की बात करेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है। ट्रेवलर से जितने भी सवाल हैं वो सब कुछ हमने कवर किए हैं और स्पेसिफिक वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ट्रेवलर सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है। हर साल हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सो अभी लास्ट के डेज़ में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी प्लेलिस्ट आप देखिए, बिकॉज 6, 7, 8 की जो वीडियोस मैंने बनाई हैं उनमें केवल 6, 7, 8 की ही चीज़ें इंक्लूड नहीं की हैं, बल्कि जितने भी एक्स्ट्रा इन्फो हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सब कुछ मैंने कवर किया है। बट इतना कंप्रीहेंसिवली करने के लिए टाइम नहीं है, रिविज़न के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई थिंक 25 या 30 वीडियोज़ होंगे, आप चेक कर लीजिएगा हिस्ट्री प्लेलिस्ट में, उन्हें बस कवर कर लीजिए, वो बिल्कुल सफिशिएंट होगा रिवीजन के पर्पज़ से। नाउ मिडिवल सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें नहीं कवर करनी है, बिकॉज ये छोटा सेक्शन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मॉडर्न के मुकाबले अगर आप देखें, मॉडर्न और एंशिएंट के मुकाबले, तो यहाँ पे वेटेज कम देखने को मिलता है। पहला तो रूलर्स, क्रोनोलॉजी, इन चीज़ों को समझ लीजिए। इसके बाद
जो बुक्स हैं मेडिवल पीरियड में, इन्हें समझिए, ट्रांसलेशन वगैरह। मुगल पीरियड इंपॉर्टेंट है, इसे कवर करिए। और बैटल्स, रूलर्स, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो लाटर मुगल से होती है, यानी औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। इसके बाद के जो मुगल रूलर्स हैं ये लाटर मुगल्स कहलाते हैं। तो इनकी क्रोनोलॉजी से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन पे ध्यान दीजिए। मराठा किंगडम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कवर करिए। गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन कौन सी खास चीज़ें हुई हैं वो आप स्पेक्ट्रम के एंड पेज से कवर कर सकते हैं। और स्पेक्ट्रम के एंड पेजेस में ही आप देखेंगे तो आपको कुछ लिस्टिंग देखने को मिलेगी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हैं इनकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी, या इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ पेपर्स हैं उसकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, बिकॉज इनसे काफ़ी सारे सवाल आते हैं। इसके बाद जो सबसे यहाँ पे अगर मैं प्रायोरिटी वाइज रखूँ तो ये मैं सबसे ऊपर रखूँगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह जो आपके आ जाएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, 1793 के, ये चीज़ें। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गई 1935, 1947, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इसे बिल्कुल अच्छे से कवर करिए। क्या ये मैंने पढ़ाया है? हाँ, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अगेन आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में चेक करिए। और बिकॉज मैंने जो टॉपिक वाइज कवर किया है वो इसी तरीके से कवर किया है जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है एग्जाम में। तो बिल्कुल भी अगर क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से या 1947 से या फिर रेगुलेटिंग एक्ट से, तो आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड टॉपिक है, इनसे सवाल जो है बिल्कुल सही होने ही चाहिए। और इसके बाद अगर हम अगला देखें तो रिवोल्ट ऑफ 1857, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और ये आप कहाँ से कवर करेंगे? थीम से। वैसे इस पर मैंने वीडियोस भी बना दी हैं, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। थीम्स में जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है, तो अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं तो बिल्कुल सफिशिएंट होगा। और इसके अलावा एक और बात मुझे बतानी है, अगर आपके पास थोड़ा आप हिस्ट्री में अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते हैं तो जो थीम्स वाली बुक है इनके बॉक्सेस को कवर कर लीजिएगा। हर दूसरे या तीसरे पेज में एक छोटा सा बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी कम टाइम लगेगा। आप पूरी बुक के अगर आप कवर करना चाहेंगे तो 3-4 घंटे में आई थिंक हो जाएगा, बिकॉज काफ़ी कम है। तो उन्हें आप 2-3 दिन लगा करके पर डे का आधा या 1 घंटा दे करके कवर कर लें, बिकॉज अगर क्वेश्चन बनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है उनसे क्वेश्चन बनने की। और अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर एनालिसिस को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि कई सारे क्वेश्चन हमने वहाँ से देखे हैं। इवन 7th की NCERT के बॉक्स से सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 7th वाली NCERT से भी आपको याद होगा, सिविल सर्विसेज आई थिंक 2018 में क्वेश्चन आया था औरंग के बारे में, और ये डायरेक्टली 7th क्लास की NCERT के बॉक्स में था। तो ये तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया। इसी तरीके से अभी रीसेंट एग्जाम्पल अगर दूँ सिविल सर्विसेज का ही 2022 का, तो यहाँ पे आपको सवाल देखने को मिला था, बुक थी जो योग वशिष्ठ नाम की, ये भी आपको डायरेक्टली 7th क्लास की NCERT के बॉक्स से था। अब ये काफ़ी टफ नेचर के क्वेश्चन है। CDS की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली सारे ही सवाल तो ऑलमोस्ट थीम से ही होते हैं, तो इसमें तो कुछ कहने के लिए रहता ही नहीं है। हाँ, अगर आप पुराना ट्रेंड देखेंगे 16, 17, 18 वाला, तो इनमें ज़्यादातर जो सवाल हैं 4-5 जो क्वेश्चन है ये आपके सुमित सरकार वाली बुक से होते थे, बट अभी पूछे नहीं जाते, तो आपको केवल थीम्स पे फोकस करना है। और वैसे भी हर सेक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टफ होंगे, तो उनको आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बस ये प्रयास करना है कि ईजी वालों में सिली मिस्टेक ना हो, मॉडरेट जो क्वेश्चन है इन्हें आप कवर करें। ठीक है, टफ नेचर के क्वेश्चन कुछ जानबूझ करके भी फ्रेम किए जाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज पेपर है तो सेट करना है इस तरीके से क्वेश्चन को, तो इस चीज़ को भी आप समझें। इसके बाद नाउ बात करते हैं रिफॉर्म मूवमेंट्स की। तो देखिए, ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स वाला सेक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ब्रह्मो समाज, इसके बाद आर्य समाज, इन सेक्शन को कवर करना है काफ़ी होलिस्टिकली। जो इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर हैं उनके लाइफ इवेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, तो आपको पता होना चाहिए कि 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई, और जो इंपॉर्टेंट की इवेंट्स हैं उनसे एसोसिएटेड, तो इसे आप इस तरीके से कवर करेंगे। वैसे इस पर मैंने वीडियोस बना दी, आई थिंक 4 या 5 हैं, तो वो आप कवर कर लीजिए, बिकॉज कई सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने 2-3 बुक्स, 2-3 सोर्सेज कंपाइल करके कवर की हैं और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया है। इसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया बुक्स एंड ऑथर्स। कांग्रेस वाला फेज थोड़ा देख लें स्पेक्ट्रम के एंड पेजेस से। नाउ बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर देखें हम, तो मैपिंग वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैपिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट रिवर, इंपॉर्टेंट प्लेटूज, या फिर कौन सी अगर कोई कंट्री है, लेट सपोज
अगर अफ्रीका की कोई कंट्री है या साउथ अफ्रीका है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किन देशों से घिरा है। आपको याद होगा ये क्वेश्चन अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया है सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो इस तरीके के सवाल अक्सर आपको देखने को मिलेंगे हर पेपर में, तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके बाद लोकल विंड्स वाला जो टॉपिक है, जैसे चीनूक हो गए या फोन हो गए, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट ईयर में। ओशन करेंट्स वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें भी खास करके कोल्ड और वार्म कई बार हमने प्रीवियस ईयर में डिस्कस किया है। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, कोल्ड ओशन करंट कैसे आपको याद रखना है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हालांकि लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स वाला जो टॉपिक है इसे तो हम इंडियन ज्योग्राफी में भी शामिल करेंगे। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में ऑब्वियसली हिमालय से बात होगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट माउंटेन्स वगैरह आपको ध्यान होने चाहिए, खास करके नॉर्थ ईस्ट पर आपको स्पेसिफिक फोकस रखना है। और रिवर्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, इन्हें काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करें। ट्रिब्यूटरीज़ पर काफ़ी सारे सवाल आते हैं यूपीएससी के द्वारा, कई सारे जो क्वेश्चन हैं वो ट्रिब्यूटरीज़ पर पूछे जाते हैं, तो इन्हें प्रिपेयर करें। और ख़ास करके साउथ इंडिया की जो रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, कावेरी नदी, इनकी सहायक नदियों पर ज़्यादा फोकस रखें। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी राइट से मिलती है लेफ्ट से, इन चीज़ों को मैप वाइज सॉल्व करें। या सोन नदी किस नदी की सहायक है, गंगा की या यमुना की, इन चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इतना इनफ नहीं है, बट लास्ट के डेज में आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो एक बेटर रिवीजन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा थीम्स की अगर हम बात करें तो थीम्स वाली एनसीईआरटी तो हमने कवर कर ही ली है हिस्ट्री के लिए। अगर फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक की हम बात करेंगे ज्योग्राफी के अंदर, तो ये एक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी से कई सारे क्वेश्चन आते हैं और ये मैंने कवर कर दिया है, ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दी हैं। तो आप जो प्लेलिस्ट हैं इनमें केवल क्वेश्चंस वाली वीडियोस देख लें, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो हर चैप्टर के एंड में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक मैंने पूरा पढ़ाया है, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझाए हैं, शैडो जोन किस तरीके से काम करता है, या फिर पी वेब और एस वेब में क्या फ़र्क है। बट आपको केवल प्रीवियस ईयर वाली वीडियो देखनी है, तो आप चेक करिएगा प्लेलिस्ट में हर 3, 4 या 5 वीडियो के बाद जो वीडियो होगी एंड वाली उस चैप्टर की, उसे आप कवर करिए। बिकॉज वहाँ पे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी के द्वारा जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं वो मैंने कवर किया है। इस एक्सरसाइज को जरूर करिए, बहुत कम टाइम लगेगा आपको, बट बहुत ही बेटर रिजल्ट निकल करके आएगा। बिकॉज जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो पूरे बैकग्राउंड में जाकर उस चीज़ को समझते हैं। तो यही आपको करना है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। इंडियन ज्योग्राफी के लिए इतना तो मैंने लिख दिया है। और कवर करने का सोर्स क्या है, ओनली एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी, केवल 11th-12th की। 6 से 10 तक की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रिपीट हो जाती हैं, तो ये आप करेंगे। ये तो 11th के लिए मैंने बता दिया, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, केवल आई थिंक 10 या 15 वीडियो होंगी, बहुत छोटी 15-20 मिनट की ही होती हैं वीडियोस। तो इन्हें आप कवर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अगर उन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। और 12th वाली में देखिए जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे गए हैं पास्ट ईयर में। तो आपको इस तरीके से कवर करना है कि ये बुक वैसे भी पतली है, बट केवल आप इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को ही कवर करें। जैसे एग्जाम्पल ये है कि इनमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो केवल उन चीज़ों को कवर करके चलें। ना दोस्तों बात करते हैं पॉलिटी की। तो ये जो 2 टॉपिक हैं जहाँ पे मैंने इन सर्कल किया है, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये अकेले आप कह सकते हैं कि 30 to 40% वेटेज केवल यही 4 टॉपिक रखते हैं। पार्लियामेंट जिसमें मेजोरिटी पे है, और फंडामेंटल राइट अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके बाद डीपीएसपीज भी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये तीनों तो मैंने कवर कर दिया है। पार्लियामेंट के कुछ पार्ट बाकी हैं, 2-3 वीडियोज़ हैं और 2-3 हमें कवर करनी है, तो ये वाला पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इतने टॉपिक हैं। इसके अलावा लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग मैंने पूरा पढ़ा दिया है 10 चैप्टर तक, 10 to 12 चैप्टर तक। आई थिंक लास्ट वाला कौन सा था, बेसिक स्ट्रक्चर तक हमने कवर किया, जो कि 13 या 14 चैप्टर है, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक हमने कवर कर लिए बेसिकली, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, और यही टॉपिक मेजोरिटी में है। बाकी ऐसे टॉपिक हैं कि आप खुद से भी पढ़ करके समझ लेंगे। जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उनमें फैक्ट हैं, जैसे अपॉइंटमेंट है,
जैसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपसे पूछ लिया गया या टेन्योर पूछ लिया गया, बताइए एनएचआरसी के चेयरमैन की टेन्योर कितनी होती है। तो ऐसे टॉपिक तो फैक्चुअल हैं, इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बट ये वाले जो सेक्शन है ना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको मिला करके अगर आप इन्हें जोड़ दें तो एटलीस्ट 250 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कवर किए हैं यूपीएससी के ही केवल। तो इस एक्सरसाइज को आप कवर करें। अगेन आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप चेक करिएगा। बट हर चैप्टर है हमारा, उसके एंड में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही कवर करें इन टॉपिक्स के लिए, ठीक है। और पार्लियामेंट पर वीडियो कंप्लीट कर लेंगे हम, 2 या 3 वीडियोज़ हैं फिलहाल, तो उन्हें आप चेकआउट कर लीजिए। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वगैरह पूछ लेते हैं, पार्ट्स, आर्टिकल्स, स्केड्यूल, इन चीज़ों में गड़बड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। ये आसान सवाल होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, इसलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली साइंस से आते हैं, और साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया है तो फिर यहाँ से मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं। तो केवल आपको 9 और 10 की एनसीईआरटी यहाँ से कवर करनी होती है, और इनमें कौन कौन से टॉपिक आपको लास्ट समय में बहुत अच्छे से समझना है, तो ये टॉपिक मैंने कुछ लिखे हैं, ठीक है। आसान से टॉपिक है, इन्हें आप अच्छे से कवर कर लेंगे। इसमें भी अगर फिजिक्स की मैं बात करूँ, अगर हम सेक्शन वाइज बात करें, तो फिजिक्स के अंदर आपको क्या कवर करना है। देखिए अभी पिछले 1-2 सालों से जो क्वेश्चन है वो लेंस पर, मिरर पर जो इंपॉर्टेंट फेनोमिनाज होते हैं लाइट से एसोसिएटेड, जैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रेयरफैक्शन, इन चीज़ों पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनसे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे अगर सनसेट के बारे में पूछ लिया गया, बताइए कौन सी फिनोमिना है, राइट, इस तरीके से कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके पूछा गया, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे कई बार पूछा जाता है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है और वो मीडियम बता दिया जाता है आपको, तो बेंड होगी या किस तरीके से होगी, तो इस तरीके के जो की कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगेन मैंने साइंस प्लेलिस्ट बना दी है, आप चेक करिए इसी चैनल में, तो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आई है, तो आई के विभिन्न भाग हैं, उनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन चीज़ों को मैंने ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो उन चीज़ों का आप लाभ ले सकते हैं। आई थिंक काफ़ी कम वीडियोस होंगे, आप चेक कर लीजिएगा, तो इसे आप कवर कर सकते हैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इसके अलावा और भी कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे ये तो खैर ज्योग्राफी में भी हम रख सकते हैं, सेल वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, बायो में भी बायो वाले जो टॉपिक हैं इनमें जैसे सेल वाला टॉपिक है, ये 8 क्लास की एनसीईआरटी में जो चैप्टर है यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। दोस्तों इकोनॉमिक्स सेक्शन की भी बात करते हैं, अगर स्पेसिफिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये कुछ टर्म्स हैं, इसके अलावा और भी कई सारे टर्म्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स, आरबीआई या नॉन बैंकिंग वाले जो हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा प्लानिंग, स्कीम, इन चीज़ों से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट में करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ें, बिकॉज नेशनल पार्क कई सारे अभी हाल के आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा सेंचुरीज़ वगैरह, टाइगर रिजर्व, ये आपके क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा रिसेंट में कुछ टाइगर रिजर्व हैं, राइट, इन्हें अच्छे से कवर करें, और नॉर्थ ईस्ट पे स्पेसिफिकली फोकस करें, कई सारे क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो दोस्तों रामसर साइट्स वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, बिकॉज कई सारे रिसेंटली इंक्लूडेड हैं रामसर साइट में, तो इन चीज़ों को रिसेंट वाले खास करके आप स्पेसिफिकली फोकस करें। लास्ट ईयर आई थिंक लास्ट टू लास्ट एक क्वेश्चन देखने को मिला था, तो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अब जिन्होंने चीज़ें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी उन्हें ही ये वीडियो ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज रिवीजन के पर्पज़ से ये चीज़ें आप कवर करेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, तो इन चीज़ों को पढ़ना फिर दोबारा रिवाइज करना 2 बार 3 बार, इन चीज़ों के लिए वक्त कम है। बट जब आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें नई चीज़ें पढ़ने की बजाय, बिकॉज रिवीजन ही है जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। करंट अफेयर्स उम्मीद है आपने पहले पढ़ा होगा, तो बस रिवीजन में फोकस रखें, और अभी रिसेंट वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है, बिकॉज क्वेश्चन जो हैं ये लास्ट के 1 to 2 मंथ के आप ना भी पढ़ें, बट पहले वाले ज़रूर रिवाइज करें अच्छे से। सो उम्मीद है ये वीडियो आपके कुछ डाउट्स सुलझाने में हेल्प किया होगा, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, ऑलमोस्ट सभी जीएस के सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।